बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हक बाहू ऑफिशियल के नाजरीन को आपका मेज़बान खालिद कमर हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मारूफ पंजाबी कलाम अबियात बाहू के बैत नंबर 60 के साथ हाज़िर खिदमत है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिथे रत्ती इश्क वकावे मना ईमान दिवेवे हु, कुतब किताबां विरद वजीफे औतर चा कचीवे हु, मुर्शद बाज ना हासल भावें राती जाग पढ़ीवे हु, मरिए मरन थी पहले बाहू ता रब हासिल थीवे हु। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए दरवेश, जिस अल्लाह के वली के आस्ताना पर एक रत्ती की मिकदार में इश्क मिल रहा हो तो कई मन ईमान दे देना चाहिए। इस इश्क को हासिल करने के लिए अगर किताबी इल्म और विरदो वज़ाइफ का सवाब भी देना पड़े तो ये सौदा घाटे का नहीं है। ए दरवेश, अगर तूने ज़िंदगी की रातें जागकर इबादत की, विरद वज़ाइफ करने में गुजार दिए, तब भी मुर्शद कामल के बगैर राज़े मार्फत हासिल नहीं होगा। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए बाहू, मौत से पहले मर जाने से ही रब ताला की मार्फत हासिल होती है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बारी ताला से इश्क ही असल सरमाया है और यही कामल ईमान का मकसद है। और इश्क के सरमाए को हासिल करने के लिए ईमान का सरमाया खर्च करना चाहिए। इश्क इतना महंगा है और इसका भाव इतना तेज़ है कि इसको एक रत्ती हासिल करने के लिए कामल ईमान के मणों के हिसाब से ढेर लगाने पड़ते हैं। हाफिज़ शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब कुलियात ख्वाजा शमसुद्दीन सफ़ा नंबर 149 पर फरमाते हैं, महबूब के फटे हुए लिबास पर हमारी परहेज़गारी के हज़ारों खरके और लिबादे कुर्बान जाएं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब दीवाने बाहू फ़ारसी के अंदर कलाम नंबर 5 सफ़ा नंबर 3 पर फरमाते हैं, जाए नमाज को शराब मार्फत के प्याला के बदले में रख दिया जाए और इस प्याला से दिलो जान को पाक व शफाफ कर देना चाहिए। शराब मार्फत का खुमार हासिल करके अपनी दानाई को छोड़ देना चाहिए। और फिर आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अपनी अनानियत को तर्क कर देने के बाद यकसुई इख्तियार करने के साथ मुर्शद कामल की निगाह करम का तलबगार होना चाहिए। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वसीला फजीलत से बेहतर है, क्योंकि गुनाह करते वक़्त नफ्स को अगर कुरान और हदीस की फजीलत, दोज़ख के खौफ और बहिश्त की लज्जत और वो मसाइल फ़िक़ा, खुदा से डरने, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात, रोज़े जज़ा के अज़ाब और सिराते मुस्तकीम वग़ैरह तमाम अहवाल का इल्म भी हो तो गुनाह से बाज नहीं रह सकता। लेकिन अगर इस बतौर वसीला अपने कामल मुर्शद का नाम लेकर फरियाद करे, नफ्स गुनाह से बाज आ जाता है और कहर इलाही से डर जाता है। यानी वसीला मुर्शद इल्म की फजीलत से बेहतर है। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 35 में फरमाने रब्बे करीम है, ए लोगो जो ईमान लाए हो, डरो अल्लाह से और उस राह पर चलने के लिए अगर फलाह चाहते हो तो मेहनत करके वसीला ढूंढ लो। सिर्रे इसरार सफ़ा नंबर 21 में हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस कुदसी नकल फरमाते हैं, जिसका रहबर नहीं उसका दीन कामल नहीं, और जिसका रहबर नहीं होता उसका इब्लीस मुर्शद बन जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह आखिर में फरमाते हैं कि महबूब गनी जल्ला शानहू के सामने फ़कीर होना पड़ता है और फ़कीर को ज़िंदगी में ही बादशाहत के तमाम मर्तबे हासिल हो जाते हैं। जब अपनी जान, आन, बान, शान से अपनी ज़ात को छोड़कर महज फ़कीर बन जाता है तो वहाँ उसी मौका पर ही रब का हसूल पा लेता है और गनी हो जाता है।
جب جسم و جاں کو فقر کی فنا حاصل ہوتی ہے تو رب تعالیٰ کے اسرار فقیر کے لیے کھلتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی شخص اس وقت تک فقر کے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اپنے نفس امارہ کا سر نہ کاٹ دے، یعنی موتو قبل ان تموتوا ہو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، اور محبوب خدا کی رضا میں اس قدر گم ہو جائے کہ عاشق کو زندگی میں موت حاصل ہو جائے۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ نفس کیا چیز ہے؟ تیرے وجود میں نفس ایک کافر ہے۔ اس نفس کو کافر اور یہودی دوست رکھتے ہیں۔ یہی قلب کا علم ہے جو کسی عبارت میں نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی شخص یہ گمان کرے کہ یہ علم کتابوں سے پورا کیا جا سکتا ہے تو اس کی سوچ ناقص ہے۔ علم صفات عارفین کے سوا کسی کو حاصل نہیں، البتہ جس نے توحید کے افعال کی طرف سے توحید صفات کی طرف ترقی کر لی ہے تو اس کی نسبت سے یہ توقع ہو سکتی ہے اگر خدا کو منظور ہو تو توحید ذات کا علم اس کو ہو جائے گا، اور اگر جو کوئی اس طریقہ کے بغیر ذات باری تعالیٰ کے مرتبہ کو پانے کی کوشش کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یعنی اس بیت کا مفہوم ہے کہ بندہ جتنا بھی علم رکھے، شریعت کو پوری طرح سمجھتا ہو، جزا سزا کو سمجھتا ہو، مگر وہ اس وقت تک فلاح نہیں پا سکتا جب تک اپنے نفس کا قتل نہ کر دے۔ نفس کے قتل کے بغیر رب کا قرب حاصل نہیں ہوگا، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو ختم کرنے کا نام ہی نفس کا قتل ہے۔ دوسری بات اس بات کی یہ بیت عکاسی کرتا ہے کہ شریعت کے اندر جو علوم ہیں ان کو جانتے ہوئے بھی بندہ گناہ کر جاتا ہے۔ وسیلہ تلاش کرو، کامل مرشد کا وسیلہ گناہ کرنے سے بچاتا ہے، اور کامل مرشد ہی وحدانیت کا درس دیتا ہے اور اسی سے ہی قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ابیات باہو کے بیت نمبر 61 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔